दिल काले नालों मुँह काला चंगा, जे कोई इसनू जाने मुँह काला दिल चंगा होवे, ता दिल यार पछाणे। ए दिल यार दे पिछे होवे, ता यार भी कदी पछाणे। आलिम छो मसीता नठे, जद लगे नैन ठिकाने। उन आमाल की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करवाएंगे जो हमारी निगाह के अंदर जरा कमजोर हैं, जिन आमाल को हम अपनी जिंदगी में अहमियत देते। आप बोलेंगे तो बात आसान होगी, जिन आमाल को हम अपनी जिंदगी के अंदर अहमियत देते नहीं, हम उन आमाल को मामूली समझते हैं, लेकिन वो आमाल रब रसूल की बारगाह में मामूली नहीं। हजरात, इंसान की जिंदगी बज़ाहिर छोटे छोटे लम्हों मामूली से आमाल और रोजमर्रा के आम रवैयों से बुनी होती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो छोटी नजर आने वाली मामूली नजर आने वाली चीजें होती हैं, वही इंसान की शख्सियत के अंदर निखार पैदा करती हैं। जिन अमाल को बंदा अहमियत नहीं देता, दुनिया की बड़ी कामयाबियां, दुनिया के बड़े मर्तबे, ये किसी बंदे को भी कभी अचानक मुयस्सर आते नहीं, बल्कि इनके पीछे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे काम जरूर होते हैं, जिनकी बुनियाद पर अल्लाह उसको बड़े मर्तबे अता फरमा देता है। अल्लाह उस बंदे को बड़ी कामयाबियों से हमकुनार कर देता है। और इंसान, आप देखें, जब भी किसी बड़े मकसद की तरफ इंसान कदम बढ़ाता है तो क्या होता है, हमेशा कोई छोटा सा काम, मिसाल के तौर पे हमारी आंखों के सामने कुछ लोग हैं, हम कहते हैं यार फलां बंदे ने ये छोटी सी दुकान से कारोबार शुरू किया था, आज अल्लाह का फजल हुआ इतनी बड़ी बड़ी दुकानें गोदाम बन गए हैं। तो बड़ी दुकान इब्तदा से बनाई नहीं, बल्कि इब्तदा से छोटी चीजों से काम की इब्तदा की है और वही काम जाके बड़ा हो गया है। इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे आमाल हैं जिनको हम बिल्कुल अहमियत नहीं देते। अल्लाह के यहाँ कोई भी अमल मामूली नहीं है, अल्लाह के नजदीक कोई भी के काम है वो मामूली नहीं है, बल्कि मेरा रब तो वो है, अगर कोई जरा बराबर भी नेक काम करता है मेरा रब उस पर भी उसे अजर अता फरमा देता है। तो अल्लाह के यहाँ कोई काम मामूली नहीं, हमारी नजर के अंदर वो आमाल मामूली हैं, हम उन आमाल को अहमियत नहीं देते, हम समझते हैं यार खैर है, हमारे नजदीक उनकी अहमियत नहीं है। लेकिन ये वो काम है, अगर बंदा इनको अहमियत दे, अगर बंदा ये काम सर अंजाम दे, तो बंदे को मिलता क्या है, रब भी राजी हो जाता है, रब का रसूल भी राजी हो जाता है। ये इंसान सिर्फ इस अमाल की तरफ तवज्जो देनी है। आप देखें, जब भी कोई किसान है, जब भी जमीन में हल चलाता है तो बीज बोता है, बज़ाहिर एक छोटा सा दाना होता है, गंदम का हो, बाजरे का हो, किसी का भी हो, वो छोटा सा दाना होता है,
फिर जमीन के अंदर मिलता है, फिर उससे पौधा निकलता है, फिर वो दरख्त बन जाता है जो साया भी देता है, फल भी देता है। बज़ाहिर एक छोटा सा बीज जमीन के अंदर बोया था, उसी बीज से अल्लाह ने पौधा बनाया है, फिर उसी पौधे को अल्लाह ने तना आवर दरख्त बनाया है, फिर वो दरख्त साया भी दे रहा है, दरख्त फल भी दे रहा है। इसी तरह इंसान की जिंदगी के अंदर रूनमा होने वाले वो आमाल हैं। अगर बंदा इन छोटे छोटे आमाल जो हमारे नजदीक मामूली हैं, बंदा इन पे अमल कर ले, अल्लाह इन आमाल की वजह से बंदे को भी उस तना आवर दरख्त की तरह बना देता है। फिर बंदे से भी हर बंदे को खैर ही मुयस्सर आती है। जब बंदा इन छोटे छोटे अमाल को सरंजाम देता है तो बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। हजरात, कोई अमल भी छोटा, बोलो बोलो, कोई अमल भी छोटा, आइए मिसाल कुरान से पेश करते हैं। और मेरा रब वो है, वो अपने बंदों के किसी अमल को जाया करता नहीं। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, मेरा परवरदिगार फरमाता फमई यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। मेरा परवरदिगार फरमाता है, जो बंदा कोई भी नेक अमल करेगा वो अपने अमल को देख लेगा। गोया रब का कुरान ऐलान कर रहा है, तुम छोटे से छोटा अमल भी करोगे, मेरा परवरदिगार उस अमल करने पे भी तुम्हें अजर अता फरमाएगा। कुरान का दूसरा मुकाम पढ़िए, मेरा परवरदिगार फरमाता है, अल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। मेरा परवरदिगार नेकी करने वालों का, एहसान करने वालों का अजर जाया नहीं फरमाता है। ये तो बंदा है, जब बंदा किसी बंदे पे नेकी करता है, इंसान नेकी भूल जाता है, इंसान बंदे का अच्छा काम भूल जाता है। पर वो तो परवरदिगार है, 70 माओं से बढ़कर अपनी मखलूक से प्यार करने वाला है। 70 माओं से बढ़कर अपनी मखलूक से प्यार करता है। वो रब ऐलान फरमा रहा है, मैं किसी भी अमल करने वाले का अजर जाया नहीं करता हूँ। आओ कुरान का तीसरा मुकाम पढ़ो, मेरा परवरदिगार फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा। मेरा परवरदिगार फरमाता है, जो कोई भी नेक अमल करेगा, चाहे वो बंदा मोमिन मर्द है, चाहे वो औरत है, वह हुआ मुमिन। मेरा रब फरमाता है, अगर वो मोमिन है, अमल करने वाला मोमिन है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। मेरा परवरदिगार उस बंदे को, मेरा परवरदिगार उस मर्द को, मेरा परवरदिगार उस औरत को पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाता है। जो बंदा भी नेक अमल करता है, चाहे मोमिन मर्द हो, चाहे मोमिन औरत हो, शर्त ये है वो बंदा ईमान से खाली ना हो, बल्कि ईमान वाला हो। अगर वो छोटे से छोटा अमल भी करने वाला है, मेरा रब उस बंदे को उस पे भी अजर अता फरमाता है। अहबाब, कितना खूबसूरत दीन है। अगर इस दीन के अंदर बंदा अपने किसी भाई की तरफ, किसी भाई को मोहब्बत की नजर से देखता है, प्यार की नजर से देखता है, मेरा रब इस देखने पर भी अजर अता फरमाता है। इतना खूबसूरत दीन है।
बंदा किसी अपने भाई की तरफ फरते मोहब्बत से देखता है, अल्लाह उस पर भी उस बंदे को अजर अता फरमाता है। अब आप वो अमाल जिनकी हमारी जिंदगी के अंदर जिन्हें हम अहमियत नहीं देते, हम समझते हैं ये आम है, उनमें वो पहला अमल अपने दिल को साफ करना है। क्या करना है? दिल को ए तन रब सच्चे दा। ये दिल को याम चीज, सारी बोलो दिल को याम चीज, दिल को याम शय नहीं है, बल्कि जो बंदा अपने दिल को साफ कर लेता है, पकीज़ा कर लेता है, जो बंदा अपने दिल की हिफाजत कर लेता है, वो बंदा दुनिया के अंदर अल्लाह का वो बन जाया करता है। आइए बाप नबी पाक के फरमान से अपनी बात का आगाज करता हूँ। हुजूर अक़दस की मजलिस है। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम हुजूर अक़दस की मजलिस के अंदर बैठे हैं। अब जरा दिल के कानों से मेरी बात को सुनिएगा और अपने दिल के अंदर जगह दीजिएगा कि दिल का पाक होना कितना जरूरी है, दिल के अंदर से कीने का निकलना कितना जरूरी है, दिल के अंदर से बुग़्ज़ का निकलना कितना जरूरी है, दिल के अंदर से हसद का निकलना कितना जरूरी है, इस दिल का पाक होना कितना जरूरी है। हजरत अन्स फरमाते हैं, हुजूर की मजलिस है, हम हुजूर की मजलिस के अंदर बैठे हैं। आप फरमाते हैं अभी थोड़ी देर गुजरी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यतलू अलैकुमुल आना रजुलुम मिन अहलिल जन्ना। नबी पाक फरमाने लगे अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास एक बंदा आएगा, वो बंदा पक्का जन्नती है। सहाबा इकराम कहते हैं हम बैठे हैं हुजूर की मजलिस में, हमने देखा है एक बंदा हुजूर की मजलिस में आया है, उसकी दाढ़ी मुबारक से पानी के कतरात टपक रहे हैं, कतरे दाढ़ी मुबारक के टपक रहे हैं, उसने बाएं हाथ के अंदर अपनी जूती पकड़ी है। हजरत अनस फरमाते हैं दूसरा दिन आया, हुजूर ने फरमाया जन्नती आएगा, फिर वही बंदा आया। तीसरा दिन आया, हुजूर ने फरमाया जन्नती आएगा, फरमाते हैं हमने देखा फिर वही बंदा आया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं मेरे दिल के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ, यार मैं इस बंदे को देखूं तो सही, ये कौन सा अमल करता है जिस अमल की वजह से हुजूर ने इस बंदे को जन्नती फरमाया है। फरमाया मैं देखूं तो सही ये बंदा कौन सा अमल करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस फरमाते हैं मैंने अपने वालिद मोहतरम के साथ बहस करने के बाद उनसे इजाजत ली है, मैं इस बंदे के पास आया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैं 3 रातें तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ और बड़ी मुश्किल से अपने वालिद से इजाजत लेके आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस फरमाते हैं उन्होंने मुझे इजाजत दी है, मैंने उनके पास रहना शुरू कर दिया है। मैंने कहा मैं देखूं तो सही वो कौन सा अमल है जिस अमल के करने की बरकत से अल्लाह ने इस बन्ने को जन्नत का हकदार बनाया है और नबी ने इसको जन्नती फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा अमल नहीं देखा जिसकी वजह से अल्लाह ने इस बंदे को ये मुकाम अता फरमाया है। फरमाया रात को सो जाता है, सुबह तहज्जुद के लम्हात में उठ के मुसल्ला रसूल पे खड़ा हो जाता है, नमाज पढ़ता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मैं 3 दिन के बाद इजाजत ली, मैंने कहा मैंने अपना वक्त जाया किया है, घर वालों से भी इजाजत लेके आया, मैं देखने आया था ये बंदा है जिसे हुजूर ने जन्नती फरमाया है, ये कौन सा अमल करता है, ये कैसा अमल करता है, मैं भी देख के इस पे अमल करूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस फरमाने लगे हैं वो सहाबी रसूल बोले हैं, लब खोले हैं, कहने लगे हैं हाँ हुजूर ने जो फरमाया है वो सच फरमाया है। फरमाया हाँ वही अमल है जिसके बारे में हुजूर ने खबर दी है, हुजूर ने जो फरमाया है वो सच फरमाया है, हुजूर ने जो फरमाया है वो सच फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस फरमाने लगे ऐ मेरे भाई बताओ तुम कौन सा अमल करते हो। सहाबी रसूल अर्ज करने लगे हैं मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के बारे में बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ, कीना नहीं रखता हूँ और मैं अपने भाई को मिलने वाली नेमतों पे हसद नहीं करता बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस फरमाने लगे हैं, फरमाया यही वो काम है ऐ मेरे भाई, यही वो काम है जिस काम ने तुम्हें पक्का जन्नती बनाया है।
ये वो काम है जिसने तुम्हें क्या किया है जी, पक्का जन्नती बनाया है। हजरात, दिल का साफ करना बड़ा जरूरी है, दिल का पाक होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब इंसान का दिल पाक हो जाता है, साफ हो जाता है, फिर इंसान उन रमूज को जानता है, फिर अल्लाह का करम होता है, फजल होता है। जब बंदे का दिल पाकीज़ा हो जाता है, अल्लाह दुनियादारों के दिल में भी उस बंदे की मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। जब बंदे का दिल पाक हो जाता है, अगर आपका ज़ौक़ हो तो हजरत सुल्तान बाऊ के दरबार में चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि दिल का साफ होना कितना जरूरी है। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, गौर करो। हजरत सुल्तान फरमाते हैं, दिल काले नालों मुँह काला चंगा, जे कोई इसनू जाने काला दिल चंगा होवे, ता दिल यार पछाणे। ए दिल यार दे पिछे होवे, ता यार भी कदी पछाणे। आलिम छो मसीता नठे, जद लगे नैन ठिकाने। दिल का पाक होना बड़ा जरूरी है, साफ होना बड़ा जरूरी है। हजरात, जिस बंदे का दिल पाक हो जाता है, जिस बंदे का दिल साफ हो जाता है, फिर अल्लाह उस बंदे को मकाम अता फरमाता है। फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसादिकुम, फरमाया अल्लाह करीम तुम्हारी सूरतों की तरफ नहीं देखता है, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता है, बल्कि रब तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। तो जब अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तो फिर इस दिल का पाक करना बड़ा, हम हर बंदा, हमें ये इस बात की इस्लाह की जरूरत है कि हर बंदे के दिल के अंदर किसी ना किसी का बुग़्ज़ है, कीना है। मिंबर पे बैठने वाले ने भी, सामने बैठने वालों ने भी इस पे अमल करना है। बंदा नमाज मस्जिद में पढ़ के जाए और उस बंदे के दिल के अंदर कीना और बुग़्ज़ हो, ऐसी नमाज पढ़ने का फायदा नहीं है। भाई दिल साफ नहीं है, तो इसलिए हजरत सुल्तान ने फरमाया, दिल काले नालों मुंह काला चंगा। भाई बंदे दे अमाल ठीक होने चाहिए ने। अगर बंदे का दिल साफ हो, अगर बंदे का चेहरा साफ ना भी हो, तो वो भी बंदा ठीक होता है। इस दिल का साफ होना बड़ा जरूरी है। आइए बाप, आज की इस मजलिस से जो पहला काम है, अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल को पाक करना है। जब हम अपने दिल को पाक करेंगे, हमारा दिल पकीज़ा होगा, रब की रहमतें हम पे बरसेंगी। हजरात, दूसरा काम, दूसरी वो नेकी जिसे हम मामूली समझते हैं, वो सलाम करना है। हम अक्सर लोग सलाम को अहमियत नहीं देते। सलाम हमारे नजदीक कोई ऐसी बड़ी नेकी नहीं है कि हम सलाम करें, सलाम को आम करें। बाज़ का तो ऐसा होता है, बंदा किसी बंदे को अस्सलामु अलैकुम कहता है, वो इतना नवाब है, आगे से जवाब भी नहीं देता है। भाई बंदा जब सलाम एक दूसरे को करता है तो कहता क्या है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गोया बंदा उस बंदे की सलामती और हिफाजत की दुआ मांग रहा है। तो कितना खूबसूरत जुमला है दुआ मांगने का। हुजूर अक़दस की मजलिस है, नबी पाक की बारगाह में एक बंदा आया, कहने लगा अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक ने फरमाया बैठ जाओ, फरमाया 10। दूसरा बंदा आया,
उसने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, हुजूर ने फरमाया 20। तीसरा बंदा आया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हुजूर ने फरमाया 30। फरमाया या रसूल अल्लाह बात क्या है? फरमाया जो पहला बंदा आया है उसने अस्सलामु अलैकुम कहा है, अल्लाह ने उस बंदे को 10 नेकियां अता फरमाई हैं। दूसरा आया है उसने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा है, अल्लाह ने 20 नेकियां अता फरमाई हैं। तीसरा बंदा आया है उसने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा है, अल्लाह ने उस बंदे को 30 नेकियां अता फरमाई हैं। आप देखें हम चलते फिरते रास्ते के अंदर जब हर बंदे को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो हम देखें कितनी नेकियां हासिल कर सकते हैं, कितनी नेकियां हैं जो हम कमा सकते हैं। आइए अहबाब अहद करें, हमने सलाम को आम करना है। बोलिए क्या करना है? सलाम को आम करना है। कोई जानता हो या ना जानता हो, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, फकीर हो चाहे बादशाह हो, हर गुजरने वाले को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहना है। ये हमने इरादा करना है। जिसे हम मामूली समझते हैं ये काम मामूली नहीं। आइए हजरात, नबी पाक के गुलाम नाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम है, उन्होंने इस बात को रवायत किया है कि जब हुजूर मदीने के अंदर तशरीफ लाए हैं तो हर तरफ शोर हुआ है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों और करो, नबी पाक के गुलाम नाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम है। आप फरमाते हैं हुजूर अक़दस मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए हैं, हर तरफ ऐलान हो रहा है हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं मैं भी हुजूर अक़दस की बारगाह के अंदर पहुंचा हूँ, हुजूर की बारगाह में आया हूँ, मेरी नजर हुजूर के चेहरा अक़दस पे पड़ी है, हुजूर के चेहरे को देखा है, मेरे दिल ने ये गवाही दी है ये चेहरा किसी झूठे का नहीं है, बल्कि ये चेहरा तो अल्लाह के सच्चे रसूल का है। सब सोने तू सोनाई चेहरा हुजूर दा, सब सोने तू सोनाई चेहरा हुजूर दा, तकिया नसीबां वालियां जलवा हुजूर दा, तकिया नसीबां वालियां चेहरा हुजूर दा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाने लगे हैं मेरी नजर हुजूर अक़दस के चेहरे पे पड़ी है, मैंने कहा ये चेहरा किसी झूठे का नहीं है, अल्लाह के सच्चे रसूल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाने लगे हैं हुजूर अक़दस की जुबान अक़दस से जो मैंने पहला फरमान सुना है, हुजूर अक़दस फरमाते हैं या अय्युहन आसु अफ़शुस सलाम, फरमाया ए लोगो सलाम को आम करो। ये हुजूर अक़दस अपने सहाबा को तबलीग फरमा रहे हैं, ए लोगो सलाम को आम करो, व अतइमुत तामा, और गरीबों को खाना खिलाओ। हुजूर अक़दस फरमा रहे हैं सलाम को आम करो, खाना खिलाया करो, वसिलुल अरहामा, सिला रहमी करो। और अगली बात सुन के अपने सीने को मदीना बनाइएगा। हुजूर अक़दस फरमाते हैं जब सारे सो जाएं तुम उठ के नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करो। जब सारे सो जाएं उठ के नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करो, अल्लाह को याद करो, मेरा रब
रब ये करम फरमाएगा, ऐसे बंदों को सलामती के साथ जन्नत अता फरमाए। अल्लाह करम फरमाएगा, सलामती के साथ जन्नत अता फरमाएगा। अहबाब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत तुफैल बिन अबी का बयान फरमाते हैं, मैं अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया करता था। अब्दुल्ला बिन उमर क्या करते थे, मुझे साथ लेके बाजार के अंदर जाया करते थे, बाजार में जाया करते थे। अब आप जरा तवज्जो करिएगा, हजरत का फरमाते हैं आप बाजार के अंदर जाया करते थे, जो भी मिलता था हर बंदे को सलाम किया करते थे। फरमाया जो बंदा हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को मिलता है, हजरत अब्दुल्ला बिन कोई फकीर है, मिस्कीन है, गरीब है, हर बंदे को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप फरमाने लगे, मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि आप बाजार के अंदर जाते हैं, ना कोई चीज खरीदते हैं, ना किसी चीज का भाव ताव करते हैं, आप जाते हैं और बाजार घूम के आ जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाने लगे, ऐ तुफैल, हम बाजार में सलाम को आम करने के लिए जाते हैं, हम इसलिए जाते हैं कि सलाम को आम करना है, सलाम को आम करने के लिए हम बाजार के अंदर जाते हैं। हजरात, आज जरूरत इस अमर की है कि हम इस शिफ्ट को बनाना है, हमने सलाम को आम करना है। जब हम एक दूसरे पे सलामती देंगे, बंदा कहता क्या है, जब भी सलाम करता है बंदा दूसरे बंदे को यही कहता है कि अल्लाह तुझे हर मुसीबत से महफूज फरमाए, अल्लाह तुम पे सलामतियां फरमाए, यानी उसकी सलामती की बंदा दुआ मांगता है। हजरात, आज के इस खुतबा जुम्मा में इरादा करें कि हमने क्या करना है, हमने सलाम को आम करना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अक़दस फरमाते हैं, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे कब तक, यहाँ तक कि तुम मोमिन हो जाओ, और तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करो। आगे हुजूर अक़दस फरमाने लगे हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जिस पर अमल करने से अल्लाह तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा देगा। जिस चीज को, जिस बात पे तुम अमल करोगे अल्लाह तुम में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। हजरत हुजूर के सहाबा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए। फरमाया, एक दूसरे को सलाम किया करो, अल्लाह तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा देगा। तो सलाम करने से क्या होता है जी, मोहब्बत पैदा होती है, एक दूसरे के साथ बंदे का प्यार बढ़ता है सलाम करने से। हजरात, हमने इस बात पे भी अमल करना है कि हमने एक दूसरे को सलाम करना है। और तीसरी बात, दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालना है। हम अक्सर औकात लोगों के ऐबों से पर्दे उठाते हैं। फरमाया नहीं, जो बंदा, नबी पाक का फरमान सुनिए, नबी पाक फरमाते हैं, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो उस पे जुल्म करता है, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है, और जो शख्स अपने भाई की हाजत रवाई में रहता है, अल्लाह करीम उस बंदे की हाजत रवाई करता है। आप देखिए, हम बंदे हैं, हम किसी बंदे का कितना भला चाह सकते हैं, बड़ा जोर लगाएं तो कितना कर सकते हैं, लेकिन वो रब है, हर चीज का, हर चीज पे कादिर है और हर चीज का सरंजाम देने वाला है। अल्लाह फरमाता है, जब कोई बंदा मोमिन किसी बंदे की हाजत रवाई करता है, अल्लाह उस बंदे की हाजत रवाई फरमाता है। और जो बंदा किसी मुसलमान की मुसीबत दूर करता है, अल्लाह कयामत की मुसीबतों में से उसकी मुसीबत को दूर फरमाएगा। और जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह करीम कयामत के दिन उस बंदे की पर्दा पोशी फरमाएगा। ये है जब हम किसी बंदे के साथ इखलास के साथ, किसी बंदे के साथ रब रसूल की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं, उसकी दिलजोई करते हैं, उसकी खैर खाई करते हैं, हम दुनिया की मुसीबत दूर करेंगे, अल्लाह हमारी हशर की मुसीबतें दूर फरमाएगा। हम दुनिया में पर्दा डालेंगे, अल्लाह कयामत के दिन हमें रुसवा होने से बचा लेगा। तो ये वो काम है जिनको हम मामूली समझते हैं, जो उनकी हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। मैंने पहले इब्तदा में अर्ज किया था, अल्लाह के यहाँ कोई काम भी मामूली नहीं, बल्कि ये हमारे काम हैं, हम इन कामों को मामूली समझते हैं। आइए बाप,
आज की इस मजलिस से खैर से ये इरादा करके जाएं कि हमने आज के बाद इन नेकियों को मामूली समझना नहीं, हमने अपने दिल को भी पाक करना है, सलाम को भी आम करना है, दूसरे लोगों के अबू पे पर्दा भी डालना है। जब हम ये छोटे छोटे अमाल सर अंजाम देंगे फिर रब करम फरमाएगा, अल्लाह हमें राय हिदायत अता फरमाएगा, अल्लाह हमें राय रास्त पे लाएगा। जब हम किसी मुसलमान के लिए अच्छा सोचेंगे अल्लाह हमारे मामलात भी आसान फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में इल्तजा, अल्लाह करीम सबसे पहले कुरान और हदीस के इल्म फरामीन पे मुझे और फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।